धनवंतरी में वास्तव में पैसा कमाने के उद्देश्य से कितने लोग आए हैं? जरा एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। इसका मतलब आप सभी लोग काम के आते हैं, तो बस मैं काम की ही बात करने वाला हूँ, है ना। तो एक बार मेरा परिचय संक्षिप्त आपको बताया जा चुका है, साहू जी, है ना। मेरा इतना ही परिचय है, मैं आपको थोड़ा फुल परिचय अपना दे देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार, फैजाबाद का रहने वाला हूँ, बट पूरी धनवंतरी में, पूरी इंडिया में मुझे साहू जी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज के 9.5 साल पहले मैं धनवंतरी में लाखों रुपए महीने कमाने के उद्देश्य से आया था। जब मुझे धनवंतरी के बारे में बताया गया था तो अपने को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, दवाई पानी से अपना कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब इसमें बताया गया कि लाखों रुपए महीने आ सकते हैं तो दोस्तों मैंने धनवंतरी कंपनी ज्वाइन किया। और धनवंतरी को प्रोडक्ट को मैंने बहुत सारे पेशेंटों पे रिसर्च किया कि लोग ठीक होते हैं कि नहीं, क्योंकि हर आदमी जब धनवंतरी के बारे में समझता सबसे पहले कैंसर वाला आदमी ढूंढता है, सोचता है ये कैंसर वाला ठीक हो जाए तो मैं मानूं कि ये दवा कारगर है। तो दोस्तों, ऐसे ही मैंने 2-4 पेशेंटों पे रिसर्च किया, बहुत सारे लोग ठीक होते गए, हजारों लोगों की टीम बन गई, लाखों रुपए महीने आने लगे। आज मुझे बताते हुए बहुत फक्र होता है, बहुत प्राउड होता है कि धनवंतरी कंपनी में पूरी इंडिया में 10 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं। यस और नो? और उन 10 लाख लोगों में पूरी इंडिया में धनवंतरी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 10 लोग सुपर एक्जीक्यूटिव डायमंड की रैंक पर हैं। उसमें से मेरा भी नाम है सुरेंद्र कुमार। तो दोस्तों, मैं आज आपके बीच में आया हूं। मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसे मंत्र बताऊंगा कि यदि आप उसको फॉलो करोगे, यदि आप उसको करोगे तो आने वाले 2-4 साल में आप भी लाखों रुपए महीने कमाओगे। जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी मीटिंग अटेंड कर चुके हैं, मुझे बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत सारा ट्रेनिंग ले चुके हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन नहीं, क्योंकि वो जानते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं। एक आदमी सक्सेस की, ज्ञान की 100 बातें जानता है, लेकिन फॉलो सिर्फ 4 को करता है। और एक आदमी सिर्फ सक्सेस की 10 बातें जानता है और फॉलो 8 को करता है। तो सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा किसके हैं? फॉलो करने के। इसका मतलब जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जानने के बाद करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग करने को तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? जरा बाहर खड़ो। इतने झूठे आदमी एक छत के नीचे जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा, है ना। तो दोस्तों, चलो मैं सक्सेस की कुछ टिप्स बताता हूं। धनवंतरी कंपनी के बिजनेस प्लान को समझते हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं कि यार इसमें लाखों रुपए आ सकते हैं, जुड़ जाते हैं, सोचते हैं चलो थोड़े दिन काम करके देखता हूँ, 2-4 महीना काम करके देखता हूँ, 6 महीना काम करके देखता हूँ, सक्सेस हो गया तो ठीक, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, अपन पुरान वाला काम तो है ये। अगर ऐसा सोचकर आप धनवंतरी में आए हो, आप कभी कामयाब नहीं। अगर आपको धनवंतरी में सक्सेसफुल बनना है, आपको कामयाब बनना है, तो सबसे पहले पीछे हटने का रास्ता बंद करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, उससे आपको ज्यादा समझ में बात आएगा। दोस्तों, एक राजा था, छोटा राजा था, उसके पास सेना सिपाही बहुत संख्या में कम थी, और समुद्र के उस पार एक बहुत बड़ा राजा था। एक दिन छोटे राजा को खबर पड़ी कि बड़ा राजा नाव में सिपाही भर के भेजने वाला है और हम पर हमला करने वाला है और हम हारने वाले। राजा ने तुरंत अपने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और सबको ये बात बताया, और सभी लोग बहुत चिंता में थे। कह रहे वो बहुत बड़ा राजा है, उसके पास बहुत सिपाही है, हमारे पास कम सिपाही है, हम लोग हार जाएंगे। सभी लोग बहुत टेंशन में थे। तभी राजा के दिमाग में विचार आया,
राजा के पास सिपाही कम थे, पर जितने थे सबको बुलाया। नाव कम थी लेकिन जितनी थी सबको मंगाया और सारे सिपाहियों को नाव में बैठाया और चल दिया बड़े राजा की तरफ। जब इनकी नाव समुद्र के उस किनारे लग गई तो राजा ने पहला कोई काम किया है तो सभी नाव को इकट्ठा किया और आग लगवा दिया और सारी नाव जलने लगी। जब सारी नाव जलने लगी तो सिपाही लोग चिल्लाए कि अरे राजा साहब, आपने नाव जला दिया, अब हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? राजा ने कहा तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास घर वापस जाने का बहुत बढ़िया रास्ता है। और जब इनकी नाव पूरी तरह से जल गई तो राजा ने सारे सिपाहियों को इकट्ठा किया और राजा ने सिपाहियों से पूछा, अब तुम लोग सच सच बताओ, क्या तुम लोग वास्तव में घर वापस जाना चाहते हो? सारे सिपाहियों ने कहा यस। जैसे इधर बहुत सारे लोग यस बोलते हैं। तो राजा ने फिर सारे सिपाहियों से पूछा, क्या तुम लोग वास्तव में घर जाना चाहते हो? सारे सिपाहियों ने कहा यस। तो राजा ने कहा, अगर घर वापस जाना है तो सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता है। अब तुम लोग सच सच बताओ, क्या तुम लोग वास्तव में घर वापस जाना चाहते हो? सारे सिपाहियों ने कहा यस। राजा ने कहा, अब बड़े राजा पर हमला करो और जीतो तो उनकी नाम लेकर वापस जा सकते हो। अभी सारे सिपाहियों के अंदर एक बर्निंग डिजायर पैदा हो गई, एक ज्वलंत इच्छा पैदा हो गई कि घर वापस जाना है तो जीतना ही पड़ेगा, घर वापस जाना है तो जीतना ही पड़ेगा, घर वापस जाना है तो जीतना ही पड़ेगा। अभी सारे सिपाहियों के अंदर एक बर्निंग डिजायर पैदा हो गई, एक ज्वलंत इच्छा पैदा हो गई जीतने की। और सारे सिपाहियों ने बड़े राजा पर जबरदस्त हमला किया और जीत गए। ताकत आदमी में नहीं होती, ताकत बर्निंग डिजायर में होती है, ताकत ज्वलंत इच्छा में होती है। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहले पीछे हटने का रास्ता बंद करना पड़ेगा।